RUHS BSc नर्सिंग की जो काउंसलिंग है आप लोगों को पता है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी 18 अक्टूबर को। लेकिन स्टिल हमारे पास देर आर सो मेनी स्टूडेंट जिनको डाउट आ रहा है कि मैम काउंसलिंग प्रोसीजर कैसे रहेगा इसका। एंड सबसे ज्यादा जो हमारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है वो उन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है जिनका स्कोर है लेस देन 40। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं आप लोगों को, अगर आपका भी स्कोर लेस देन 40 है तो आपको लेस देन 40 पे क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, किन कॉलेजेस को आपको प्रायोरिटी में रखना चाहिए सो दैट आप लोगों के जो कॉलेज मिलने के चांसेस है वो बढ़ जाए। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिकॉज इस वीडियो में मैं आज आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, किन किन मिस्टेक्स को आपको बिल्कुल नहीं करना है, वो सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ काउंसलिंग के पूरे प्रोसीजर के बारे में। अगर आप काउंसलिंग में जाके देखेंगे तो सबसे पहले हम काउंसलिंग शेड्यूल ही ओपन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल आप लोगों का 10 अक्टूबर को सीट मैट्रिक्स आ चुका था। सो दीज आर द वेकेंट सीट जिनके अंदर आपका RUHS काउंसलिंग कराने वाला है। RUHS काउंसलिंग की जो फीस है दैट इज 550 रुपीज, जो कि 18 से लेके 24 अक्टूबर तक आप कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग आपका 18 अक्टूबर में स्टार्ट हो चुका था। 24 इज द लास्ट डेट। आपका जो रिजल्ट आएगा 30 अक्टूबर को आएगा। आपका लेटर 4 नवंबर से लेकर 12 नवंबर के बीच में ये सारी प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, ये तो देखो एक नॉर्मल शेड्यूल है। अब बात आ जाती है कि आपका काउंसलिंग में कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितना उनका इनटेक कैपेसिटी है, वो सारी चीजें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके जितने भी कॉलेजेस दिए हुए, देखो मैं यहाँ पे कोई इधर उधर की बातें नहीं करूंगी, बिल्कुल प्रॉपर जो मेन ऑथेंटिक वेबसाइट से निकाली हुई इंफॉर्मेशन है सारी वही बताऊंगी। सबसे बड़ा डाउट जो हमारे बच्चों को आ रहा है वो ये आ रहा है कि दी कॉलेजेस के नाम तो यहाँ पे दिए हुए हैं बट इट इज नॉट मेंशन कि ये कॉलेज कैसा है, कैसा इसका लैब फैसिलिटीज है, कैसी इसकी हॉस्पिटल फैसिलिटीज है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस कॉलेज में ये प्राइवेट है या गवर्नमेंट है। तो आप लोगों के इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट PDF। ये देखो यहाँ पे टोटल सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि टोटल हमारे पास कितने हैं। तो टोटल वी हैव 183 कॉलेजेस जिसके अंदर टोटल सीट्स हैं 924, मतलब 9240 सीट्स हैं जो कि आपका BSc नर्सिंग RUHS एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू फिल होने वाली है। पहली चीज। सेकेंड चीज, आप एक बार यहाँ पे जो काउंसलिंग की गाइडलाइंस है, चॉइस फिलिंग की गाइडलाइंस है, उसमें हमने शेड्यूल तो देख ही लिया है। अब ये बोल रहा है कि भाई कुछ चीजें हैं जिनको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। बिफोर फिलिंग द चॉइस फिलिंग, इफ यू डू नॉट कंप्लीट द चॉइस फिलिंग प्रोसेस बाय द ड्यू डेट तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, पहली चीज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहला स्टेप आने वाला है, आपको अपनी कॉलेज की फीस डिपॉजिट करनी है। फीस डिपॉजिट करने के बाद आपको काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है, अपना पासवर्ड सेट करना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप लोग यहाँ पे सेट करोगे। देन उसके बाद आप यहाँ पे देन यू वुड बी एबल टू मेक करेक्शन अपडेट टू द फॉलोइंग फील्ड्स। इफ इन्हीं पार्ट्स में आप अपडेट या करेक्शन कर सकते हो, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, थर्ड में आपका आता है चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉलेजेस का प्रेफरेंस लिस्ट आपको बनानी है। फर्स्ट नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज रखना है, लास्ट पे आपको कौन सा रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉलेजेस आप जितने भी कॉलेजेस दिए हुए हैं, टोटल 183 कॉलेजेस दिए हुए हैं, तो ये आपको सारे के सारे कॉलेजेस फिल करने हैं। 183, तो 183 के 183 कॉलेजेस आप फिल करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टॉप पे जो फर्स्ट से लेके 100 तक होगा, फर्स्ट से लेके 50 तक मान लेता है, तो आप टॉप ही कॉलेजेस फिल करोगे जो टॉप लिस्ट में आ। ठीक है, अब उसके बाद आपकी जो लिस्ट होगी मॉडिफाई होगी, कैसे होगी वो आई टेल यू। ठीक है, अब आप एक छोटा सा ध्यान दो यहाँ पे कि भाई हमने एक चीज सीखी अब तक कि अगर हमें कहीं पे भी किसी भी BSc नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कॉलेज INC के थ्रू अप्रूव होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। RUHS जिन कॉलेजेस की आपको लिस्ट बना के दे रहा है कि भाई दीज आर द कॉलेजेस जिनके अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो RUHS एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू, तो सबसे पहली चीज आपको चेक करना है कि उस लिस्ट के अंदर क्या सारे के सारे कॉलेजेस INC अप्रूव। अब आप एक एक कॉलेज चेक करने बैठोगे तो नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको प्रिंट निकाल के रख लेना है कि मुझे ये कॉलेज में जाना है। उन्हीं कॉलेजेस को आप चेक करोगे कि ये कॉलेज INC में है। लेकिन उससे पहले आप क्या करोगे,
आप सबसे पहली चीज जो आप करोगे, आप अपनी स्टेट प्रेफरेंस पे जाओगे कि आपको राजस्थान के अंदर किस सिटी का कॉलेज चाहिए। उस सिटी का ही पीडीएफ ओपन कर लो यहाँ पे। लेट सपोज मेरे को कोई बोलता है कि भाई मेरे को सिर्फ अजमेर में, तो मैं अजमेर के सारे कॉलेजेस पहले खोल लूंगी अपने पास, आईएनसी अप्रूव वाले। ये देखो ये कॉलेजेस हैं, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दूंगी? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कौन सा है आपका? ये रहा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जनाना हॉस्पिटल कैंपस अजमेर। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटीज में। लेकिन अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग नहीं, ठीक है। तो अजमेर में और कौन कौन से हैं देख लेते हैं। अजमेर में ये रहा आपका गवर्नमेंट, ये रहा आपका, दिस इज गवर्नमेंट, वो तो एमएससी के लिए था, दिस इज फॉर बीएससी। 60 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट चीज आपके माइंड में आएगा कि थी इसकी कट ऑफ, तो आपको कट ऑफ की टेंशन नहीं लेनी है, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। तो प्रेफरेंस लिस्ट आप अपने स्कोर के बेसिस पे नहीं बनाओगे, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग बनाओ कि आपको क्या चाहिए। तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, आपने फिक्स किया कि आपको ये कॉलेजेस चाहिए, किस सिटी का चाहिए, उस सिटी के सारे कॉलेजेस ओपन कर लो। उस सिटी के सारे कॉलेजेस में सबसे पहला आप प्रेफर करो गवर्नमेंट वाले, तो पहले आपने गवर्नमेंट वाले डाले। उसके बाद आप प्राइवेट वाले में जाओ, और प्राइवेट में जिसमें सबसे ज्यादा सीट्स है उसको डालोगे। जैसे मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, आप इसको डालोगे। लेकिन प्राइवेट में भी आप कुछ चीजें चेक करोगे। देखो सबसे पहला आपका टिक मार्क होना चाहिए कि आईएनसी अप्रूव है या नहीं है। आईएनसी अप्रूव है। सेकेंड, इस कॉलेज से एफिलेटेड हॉस्पिटल है या नहीं है, इसके पास हॉस्पिटल क्या है। देन उसके बाद आप चेक करोगे इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है, क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्या कॉलेज के अंदर प्रॉपर लैब्स हैं, क्या कॉलेज के अंदर प्रॉपर लाइब्रेरी है। आप अपना ट्रांसपोर्टेशन देखो, अगर आप डेली अप डाउन नहीं कर रहे हो तो आप वहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज देखोगे। इन सारे चेक्स को देखने के बाद तब आप चॉइस फिलिंग करोगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको मित्तल कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलॉट हो गया, लेकिन आफ्टर अलॉटमेंट आपको ये पता चल रहा है कि आप तो इसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आफ्टर अलॉटमेंट आपको ये पता चल रहा है कि भाई आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते, आपको हॉस्टल चाहिए था, इसके आसपास कोई हॉस्टल ही नहीं। फिर आप अपग्रेड वगैरह कराने इन सब चीजों के पीछे जाओगे। वो चीज आपको पहले ही कर लेनी है कि आपको जो कॉलेज मिले आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर ले। गवर्नमेंट में तो कोई कुछ सोच नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट के लिए जाओगे तो अपनी चेकलिस्ट जरूर बना के चलना। तो पहली चीज क्या है, अपना सिटी प्रेफरेंस देखोगे कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे आप जाना चाहते हो। एंड देन उसके अंदर जितने भी गवर्नमेंट है फर्स्ट प्रायोरिटी आप गवर्नमेंट को दोगे। उसके बाद आप गवर्नमेंट के बाद जाओगे प्राइवेट में, और प्राइवेट में जाने में आप अपनी चेकलिस्ट बना के चलोगे। ठीक है, ये चीज आपको करना है। एक बार मैं वापस आपको जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट आई है वो दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। यस, ये देखो, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें हनुमानगढ़ है, स्वामी विवेकानंद बीएससी नर्सिंग कॉलेज है, टोटल इंटेक 40 है। दिस इज द कॉलेज भाई जिसको आप लेस देन 30, अगर आपका 35 तक स्कोर है, 35 स्कोर है, तो आप ये कॉलेज में जा सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट कॉलेज है सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, प्राइवेट है। इसके अंदर भी आप 35 आई थिंक 38 या 40 तक हो सकता है। इफ यू वांट कि मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके अंदर आपको पता चले कि अगर आपका 30 से कम स्कोर है तो लोवेस्ट स्कोर पे आप कौन से कॉलेजेस आप फिल कर सकते हो। बट सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी आप अपनी प्रायोरिटी बना लो, जो मैंने आपको बताया उतना चॉइस फिलिंग कर लो। उसके बाद आई शेड्यूल लाइव सेशन जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरी प्रायोरिटी बताने वाली हूँ। एंड आप लोगों के लिए देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, अगर आपको चेक करना है, जैसे नागौर का आप देख रहे हो शहीद भगत सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, तो आपको उसी पीडीएफ पे जाना है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में जाना है। ठीक है, एक एक कॉलेज भी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो नागौर का क्या कोई कॉलेज आपका, मैं चेक करके बता रही हूँ आपको सो दैट, हाँ यस, नागौर का कौन सा कॉलेज है ये, वेट, शाहिद हमने कौन सा देखा, ये वाला शाहिद भगत सिंह। अब मैं आपको हमारी आईएनसी वाली जो लिस्ट है उसमें दिखा रही हूँ। वेट, ये देखो, दिखा नागौर का। तो ये नागौर का जो शाहिद भगत सिंह कॉलेज है, ये आपका टोटल कैप्सी 40 आईएनसी अप्रूव है, तो आप इसमें जा सकते हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप चेक करोगे कि वैसे तो ऑलमोस्ट जो है 99% आपको सारे के सारे कॉलेजेस यहाँ पे वही मिलने वाले हैं जो आईएनसी अप्रूव है, लेकिन कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो आईएनसी अप्रूव नहीं है, तो आपको उनको ध्यान रख के चलना। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैं छोटी छोटी डिटेलिंग ना लेके आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आपको पता चले चॉइस फिलिंग में दीज आर द मिस्टेक जिनको आपको ध्यान रख के चलना।
सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर देना, वीडियो को लाइक करना एंड अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। बाय एवरीवन।